दो बातों के बारे में कहा जाता है कि वो 100% सही साबित होती हैं। पहली बात है, बड़ के नीचे कोई छोटा पौधा नहीं पनपता, और दूसरी बात यह है कि सूरज के ग्रहण में बाकी सारी चीज़ों का रोब दोब खत्म हो जाता है, नाम डूब जाता है। ये दोनों ही बातें लागू होते हैं हरियाणा के एक पॉलिटिशियन पर। हम बात कर रहे हैं प्रदेश के नए परिवहन मंत्री असीम गोयल के बारे में। असीम गोयल के ऊपर इन दोनों ही बातों का साया एक ही शख्स के कारण पड़ा, और वो शख्स थे अनिल विज। हरियाणा बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता अनिल विज जब तक पावर में रहे तब तक उनके पड़ोसी विधायक यानी अंबाला सिटी के विधायक असीम गोयल अंधेरे में गुम रहे। वो एक आम विधायक के तौर पर गुमनाम रहे। प्रदेश के दूसरे हिस्से में ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता था कि असीम गोयल कौन है, वो कहाँ से विधायक हैं। लेकिन जैसे ही अनिल विज की सत्ता से बेदखली हुई, सत्ता से विदाई हुई, उसके साथ ही असीम गोयल का सोया भाग्य भी जाग गया है। ये भी कह सकते हैं कि अनिल विज का ग्रहण हटते ही असीम गोयल की तकदीर चमक गई है और वो राजयोग के हिस्सेदार बन गए हैं। अब असीम गोयल अनिल विज के साए से दूर हो चुके हैं, वो खुद अलग लकीर पर चल पड़े हैं और वो अब हरियाणा के मेन नेताओं की कतार में शामिल हो गए हैं। असीम गोयल ने प्रदेश का परिवहन मंत्री बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में चंडीगढ़ जाने के लिए अंबाला से जिस तरह रोडवेज की बस में सफ़र किया, जिस तरह से उन्होंने रोडवेज के परिचालक और चालक से बातचीत की, उससे साबित हो गया कि अब असीम गोयल एक नई बेहतरीन नज़ीर पेश करने वाले हैं। असीम गोयल के लिए चुनौती है कि वो खस्ता हाल हो चुके रोडवेज डिपार्टमेंट को बेहतरीन पोजीशन में लेकर आएँ। असीम गोयल की संगठन की क्षमताओं के सभी कायल हैं। उनकी संगठन क्षमता को लेकर दिल्ली तक चर्चे होते हैं। वो संगठन के मामले में हरियाणा में बीजेपी के सभी विधायकों में अव्वल हैं, और अब प्रदेश के मंत्री के तौर पर उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो पार्टी हाईकमान की कसौटी पर खरा उतरे और अपने आप को एक काबिल मंत्री के तौर पर साबित करें। असीम गोयल के मंत्रिमंडल का पहला आज का दिन बेहतरीन कहा जाएगा, एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी, क्योंकि जहां बाकी के मंत्री चमक दमक के साथ मंत्रिमंडल की पहली बैठक में शामिल हुए, वहीं असीम गोयल ने सादगी के साथ रोडवेज की बस का सफ़र तय करके ये बता दिया कि वो कुछ नया कर गुजरने वाले हैं। यानी वो अपने दोनों ही विभागों, परिवहन विभाग और बाल विकास विभाग में अब बदलाव की नई बयार लिखेंगे, नई कहानी लिखेंगे और अपने विभागों को अब नए क्लेवर में लाने का काम करेंगे। असीम गोयल के लिए ऐसा करना बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि वो बीजेपी के हरियाणा के उन भविष्य के नेताओं में शामिल हैं जिनसे बीजेपी बड़ी उम्मीद रखती है, जिन्हें बीजेपी अगले 20-30 साल तक अपनी पॉलिटिक्स में एक लंबे स्तंभ के तौर पर गिनती है। असीम गोयल को अनिल विज के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का फल मिला है, तोहफा मिला है, और अब इस तोहफे को उन्हें बखूबी से इस्तेमाल करके दिखाना होगा। उन्हें अपने आप को एक काबिल मंत्री के तौर पर साबित करना होगा और ये दिखाना होगा कि वो कामकाज के मामले में अनिल विज से बेहतर है। ये सच्चाई है कि पिछले 9.5 साल के दौरान अनिल विज बीजेपी की सरकार में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे। बेशक से वो मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन जनता की नज़रों में उनकी चर्चा, उनका रुतबा गब्बर के तौर पर मुख्यमंत्री खट्टर से ज़्यादा रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री खट्टर से ज़्यादा चर्चाएं हासिल की। वो मुख्यमंत्री खट्टर के मुकाबले ज़्यादा जनता में लोकप्रिय रहे। अब अनिल विज के बाद में असीम गोयल के लिए भी चुनौती है कि वो अपने पड़ोसी अनिल विज से बेहतरीन मंत्री के तौर पर, बेहतरीन प्रशासक के तौर पर अपने आप को साबित करें। असीम गोयल ने पहले दिन के आगाज़ के साथ ये बता दिया है कि वो अच्छे अंजाम की पटकथा लिखने वाले हैं, लेकिन इस उम्मीद को बरकरार रखना और उम्मीद पर खरा साबित होना दोनों ही उनके लिए बड़ी चुनौतियां होंगी, क्योंकि प्रदेश का परिवहन विभाग जहां घाटे में चल रहा है, जहां उसकी व्यवस्था खस्ता हाल हो चुकी है, जहां प्राइवेट व्यवस्थाओं को लेकर सरकार मजबूर है, वहीं असीम गोयल के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि वो हरियाणा के कभी बेहतरीन रहे इस विभाग में कुछ ऐसा कर गुजर दिखाएं जो उन्हें नाम रोशन देने के काबिल बनाए, जो उनको परफॉर्मर मंत्री के तौर पर स्थापित करने का काम करे। असीम गोयल के पास कामकाज के लिए महज 6 महीने का समय है, और 6 महीने में उन्हें ये दिखाना होगा कि वो सबसे बेहतरीन मंत्रियों में शामिल है, और वो इसी बलबूते पर अगली बार विधायक चुनकर बीजेपी की अगली सरकार में मंत्री बनने का प्रबल दावा पेश कर सके।
देखने की बात यह रहेगी कि असीम गोयल की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। मंत्री के तौर पर असीम गोयल की परफॉर्मेंस को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। परिवहन विभाग और बाल विकास विभाग में असीम गोयल के कामकाज को जानने के लिए, उनके विभागों की परफॉर्मेंस को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। असीम गोयल के सियासी भविष्य की पड़ताल के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।